काम है जिसका हमने नाम रखा है कथाकार। लेट्स सी व्हाट इज। तो आज का क्या प्रोग्राम है? आपने पीकॉक फेदर का कुर्ता पहना है। हाँ। आज हम महाभारत की कहानी सुनाओ। ओ ऐसा, तो चलो ठीक है, फिर महाभारत और कृष्ण जी की कहानी सुनाते हैं। ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, पर बहुत खूबसूरत स्टोरी है, महाभारत में नहीं मिलती। ये वो कहानियाँ हैं जो हम सुनते सुनाते हैं, तो वो कहानी सुनाता हूँ। तो क्या हुआ कि ये डिसाइड हो गया था कि यह महाभारत का वॉर होना ही है, कौरवों और पांडवों के बीच में। तो जहाँ पर वॉर हुआ था, कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है, तो वहाँ का मैदान साफ किया जा रहा था। ठीक है, तो हाथियों से हाथी लाए गए थे और हाथी जो है पत्थर हटा रहे थे, पेड़ उखाड़ रहे थे, मैदान साफ किया जा रहा था। तो 2 दिन बचे थे वॉर शुरू होने में, और मैदान में कृष्ण जी भी थे। ठीक है, कृष्ण जी थे, अर्जुन थे, और मैदान साफ करवा रहे थे, वो स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि कैसे क्या किया जाए जीतने के लिए। तो क्या हुआ इतने में कि एक हाथी ने एक पेड़ उखाड़ा। तो उसमें उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। उसके 4 बच्चे थे जो अभी अभी पैदा हुए थे, तो वो घोंसला नीचे गिर गया। पर वो चारों बच्चों को मिराकुलसली कुछ भी नहीं हुआ। पर वो चिड़िया उड़ते हुए आई कृष्ण जी के सामने, छोटी सी चिड़िया, पंख फड़फड़ाती हुई। कृष्ण जी और अर्जुन कुछ बात कर रहे थे, तो चिड़िया ने कृष्ण जी को कहा, पहले प्रणाम किया, फिर उसने बोला, हे कृष्ण, हे गोविंद, ऐसा ऐसा हुआ है, और मेरे 4 बच्चे हैं और वो उड़ नहीं सकते, नवजात हैं, वो अभी आप जो है यहाँ पर युद्ध की तैयारी कर रहे हो, वो जो है नीचे गिर गए हैं, कल परसों से शायद युद्ध शुरू होने वाला है, तो मेरे तो 4 बच्चे मारे जाएंगे, तो कुछ करो आप। कृष्ण जी ने बोला कि देखो, जो डेस्टिनी में, जिसकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो तो होना ही है। कहते हैं मुझे नहीं पता, डेस्टिनी मेरे लिए आप ही डेस्टिनी हो, अब आप ही कुछ करो। तो कृष्ण जी ने फिर बोला कि देखो, ये समय का पहिया जो है ये ऐसे ही चलता है, समय का पहिया जब चलता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें। तो चिड़िया ने बोला कि प्रभु गोविंद, मेरे लिए आप ही समय हो, आप ही समय का पहिया हो, आप ही सब कुछ हो, मैं आपको सरेंडर करती हूँ, अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी। अब आप उनको जीवन दान दो या मृत्यु दो, ये आपके ऊपर है, मुझे नहीं पता। तो कृष्ण जी ने सोचा, तो कृष्ण जी ने बोला, अच्छा ऐसी बात है, तो जा ठीक है, तो तू एक काम कर, तू 3 हफ्ते का राशन अपने नेस्ट में, अपने घोंसले में इकट्ठा करके रख ले। तो चिड़िया ने क्या किया, चिड़िया ने उनकी परिक्रमा की उड़ते हुए, और अर्जुन ने कृष्ण जी को बोला कि उसको लगा कि शायद वो किसी से बातें कर रहे हैं, पर वो किसी से बात कर नहीं रहे थे, अर्जुन को तो दिखाई नहीं दिया। तो चिड़िया आई, चिड़िया ने थोड़ी देर ऐसे किया, मतलब जैसे प्रणाम करते हैं, तो उसने अपने पंख फड़फड़ाए थोड़ी देर कृष्ण जी के सामने और उड़ते वहां से चली गई। उसके बाद कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला, अर्जुन जरा अपना गांडीव देना, अपना धनुष बाण देना मुझे। तो अर्जुन ने सोचा क्या कर रहे हैं कृष्ण जी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कसम खाई थी कि वो वॉर में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे कभी भी, और दूसरा अर्जुन को अपने ऊपर घमंड था कि ही वॉज द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड। तो उसने बोला, अगर आपको कहीं निशाना लगाना है प्रभु तो मुझे बताइए, मैं लगाता हूँ निशाना, तो आप आदेश दीजिए मुझे। कृष्ण जी ने कुछ नहीं बोला, कृष्ण जी ने उससे धनुष लिया, उन्होंने धनुष बाण लिया, कृष्ण जी ने निशाना लगाया, और अर्जुन देख रहा है कृष्ण जी की तरफ, और कृष्ण जी ने निशाना लगाया और बाण छोड़ दिया। वो बाण उन्होंने निशाना लगाया था हाथी के ऊपर। अर्जुन देख रहा था कि वो हाथी के ऊपर निशाना लगाया, और वो बाण गया, और हाथियों के गले में घंटी होती है ना बहुत बड़ी, वो बाण उस घंटी से टकराया, उस घंटी से चिंगारियां निकली। तो अर्जुन जो है उसने थोड़ी सी अपनी हंसी रोकी, उसने सोचा देखो मैं बोल रहा था कृष्ण जी को कि मुझे लगाने दो निशाना, उनसे निशाना चूक गया। तो उसने बोला, देखो आपने मुझे लगाने दिया होता तो मैं हाथी को निशाना लगा देता, आपका निशाना चूक गया। कृष्ण जी कुछ नहीं बोले। तो उसने बोला, अर्जुन ने, मैं लगाऊं निशाना? उन्होंने नहीं बोला, नहीं, जो काम करना था वो हो गया। और ये कहकर उन्होंने धनुष बाण उसको वापस कर दिया, और ये कहकर वो चले गए। 2 दिन बाद महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन शंख बजाओ और अब युद्ध शुरू होता है। गुड ट्राई। तो अर्जुन ने शंख बजाया कृष्ण जी के कहने पर, और महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। आपको पता है महाभारत का वॉर कितने दिन चला था? पूरा वॉर 18 डेज। 18 डेज महाभारत का वॉर लास्टेड। 18 दिन के बाद सब कुछ खत्म हो गया। एवरीबडी वाज वाइप्ड ऑफ, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर। सिर्फ पांडव बचे थे, और कृष्ण जी, ऑब्वियसली कृष्ण जी की वजह से पांडव बचे थे।
तो जब वॉर शुरू हो गया तो कृष्ण जी अपने अर्जुन को अपने साथ ले गए कि आओ जरा कहीं चलना है। तो पूरे मैदान पर लाशें लाशें बिछी हुई थी, बॉडीज बॉडीज बॉडीज, कटे हुए लिम्स, ओनली बॉडीज। तो कृष्ण जी एक जगह गए और वहां पर उन्होंने अर्जुन को दिखाई, वहां पर एक बेल रखी हुई थी। ठीक है, ऐसे छोड़ दो इसको, ये बेल रखी हुई थी। तो कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन ये जो घंटी रखी हुई है इसको जरा यहाँ से हटा दो। तो अर्जुन ने सोचा ये कृष्ण जी प्रभु अजीब सी बात कर रहे हैं, यहाँ पर इतनी लाशें पड़ी हुई हैं जो हमको हटानी है, वो काम नहीं करने की बजाय वो बोल रहे हैं कि घंटी हटा दो। तो कृष्ण जी ने फिर बोला कि अर्जुन ये घंटी वही है, जब मैंने हाथी पर बाण चलाया था तो जो घंटी उसके गले से गिरी थी हाथी के, तो ये घंटी तुम वहां से जाके हटा दो। ये हाथी वही था जिसने चिड़िया के घोंसले पर टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से चिड़िया का घोंसला गिरा था, तो वो घंटी उठा दो। अर्जुन को समझ नहीं आया क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण जी। अर्जुन गया, अर्जुन ने वहां से घंटी उठा के हटाई। जब भारी घंटी थी, वो हाथी की घंटी बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी, जब अर्जुन ने वो घंटी हटाई तो अर्जुन की लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो गई। उस घंटी के नीचे से पता क्या निकला? वो 4 बच्चे छोटे छोटे जो बड़े हो गए थे और उनकी मम्मी, वो एक एक करके उड़ गए। उनकी मम्मी जो मदर स्पैरो थी वो आई, उसने कृष्ण जी की 3 परिक्रमा की, फड़फड़ाई और वहां से चली गई। कृष्ण जी स्माइल करते हुए उसको देखते रहे। दैट वाज द स्टोरी। छोटी सी स्टोरी थी बट दैट वाज द स्टोरी। मॉरल है स्टोरी का, घमंड नहीं होना चाहिए। नहीं, हर चीज में घमंड थोड़ी होता है। देखो सुप्रीम एनर्जी जिसको भी आप मानते हो, जैसे इस केस में कृष्ण जी थे, तो जिसमें भी आप आस्था रखते हो, जिसको भी आप मानते हो, अगर आप उसमें सरेंडर कर दो, कंप्लीट सरेंडर कर दो। इस केस में चिड़िया ने सरेंडर किया कृष्ण जी को। उसने कहा मेरे बच्चों को मृत्यु दो या जीवन दान दो, अब आपके ऊपर है, मुझे नहीं पता, मैं आपको समर्पित करती हूँ, सरेंडर करती हूँ, समर्पण करती हूँ, सरेंडर करती हूँ। तो जब आप सरेंडर कर देते हैं और जब आपका सरेंडर कंप्लीट होता है, जब आपका कुछ नहीं रह जाता है, तो फिर भगवान या वो जो यूनिवर्सल एनर्जी है या वो शक्ति है, वो कैसे आपको प्रोटेक्ट करती है ये नहीं जानते आप, पर वो आपको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है ना? हाँ। पर आपका सरेंडर कंप्लीट होना चाहिए। इतने बड़े वॉर में कृष्ण जी ने उस चिड़िया का ध्यान रखा। 18 दिन वो घंटी उसके ऊपर रही और उसके बच्चे बचे रहे। राइट? सो दैट इज द पावर ऑफ सरेंडर। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम कथाकार में एक और कहानी लेकर फिर जल्दी हाजिर होंगे। तब तक अगर आप घर में हैं तो दिस इज द टाइम टू डू समथिंग न्यू, टू लर्न समथिंग न्यू, पिक अप अ हॉबी और लर्न समथिंग न्यू और इंटरनेट, डू समथिंग न्यू, कुछ नया कीजिए, कुछ अपना पैशन को ब्रिंग अलाइव योर पैशन, डू समथिंग न्यू। सी यू टुमारो विद अनदर स्टोरी। तब तक के लिए कथाकार की तरफ से नमस्कार।